दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का जब भी सवाल आता है, जब भी ख्याल आता है, तो ख़ास तौर से वो लोग जिन्हें पता होगा एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, वो जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब है, अगर मिल गई तो एक नॉर्मल एविएशन यानी कि खास तौर से एयरलाइन या फिर थर्ड पार्टी में काम करने वाला जो स्टाफ है, 10 साल के आसपास भी जितनी सैलरी नहीं ले पाएगा, यहाँ पर जॉब मिलने के बाद इनिशियल 1 से 2 सालों में ही आप शायद उतनी सैलरी को आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वैकेंसी में जो एक पे स्केल दिखाया गया है वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, 1,40,000 तक, और बाद में इससे भी आपको ऊपर चीज़ें जा सकती हैं कि जो कि डिपेंड करता है आपके प्रमोशन के ऊपर। तो दोस्तों आज की वैकेंसी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वैल्यूएबल और काफ़ी मोटी कमाई वाली वैकेंसी है। कमाई, मैं सफ़ेद कमाई की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूँगा, लेकिन दोस्तों उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल के 3 लेटेस्ट वीडियो को जान लीजिए, क्योंकि यहां भी काफी अच्छी वैकेंसीज का अपडेट आ रखा है। 12th के बेसिस पर भी यहां पर वैकेंसीज हैं। एज ओवर एज भी हो जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग वैकेंसी हैं जिसे शायद आप मिस कर गए हों। तो दोस्तों ये है मेरा यूट्यूब चैनल, मैं आ गया हूं अपने वीडियोस वाले सेक्शन में और अभी आप देख पा रहे हैं 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज का अपडेट दिया है। और फिर कहना चाहूँगा इस वैकेंसी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इसे जान लीजिए दोस्तों। जॉब मिलनी चाहिए, एयरलाइन एयरपोर्ट के सेक्टर में एंट्री लेनी है, और एक बार जब आप एंट्री ले लेते हैं तो उसके बाद आप तो मास्टर हो जाते हैं। आप लोग मुझे सिखाएं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी देख पा रहे हैं यहाँ पर 12th पास जॉब है। एज आपको 18 साल से 35 साल है। 35 साल के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन नॉर्मली बात करेंगे तो 18 साल से 28 साल तक यहाँ पर उन लोगों के लिए वैकेंसी का अपडेट है जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। कैबिन क्रू की है वैकेंसी। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। इंडिया के किसी भी कोने में रहें तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस में आगरा के लिए आ रखी थी। इसका अपडेट मैंने आपको दिया था, और एक बात हमेशा बोलता हूं, कहीं से भी बस आपको एंट्री लेनी है। जो तीसरी वैकेंसी आती है दोस्तों, ये आपको आती है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको थी संभवतः एयर केरला में। और दोस्तों ये लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मैंने दिया था। आपकी सैलरी यहां पर लगभग 3.5 लाख के आसपास, सीटीसी की मैं बात कर रहा हूं, सालाना जा सकती है। और यहां पर देख पा रहे हैं एज का वेरिएशन 18 साल से लेकर 55 साल तक दिया गया है, और डिफरेंट पोजीशंस के लोग यहां ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी का अपडेट मैंने दिया था दोस्तों, जो कि है इंडिगो एयरलाइंस में, अभी भी ये वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल हैं। यहां पर दोस्तों 12th पास कैबिन क्रू और ग्रेजुएशन के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी का मैंने अपडेट दिया था। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के मेन वैकेंसी के बारे में, जो कि है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कमेंट दोस्तों भर भर के कीजिएगा, क्योंकि इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि इसका ये जो वीडियो है इसका पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस इतना इजी नहीं होता। अभी का टाइम में आप बात करेंगे तो वैकेंसीज तो बहुत दिखा रही हैं, लेकिन मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेकर आ गया हूं, जो नोटिफिकेशन आ रखा है इसे, और दोस्तों इसे देखिए, समझिए। और दोस्तों फिर से कह रहा हूं, कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां की दोस्तों वैकेंसी है। यहां पर बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि टॉप में दिया है। इसके रिगार्डिंग में आगे भी बात करूंगा, लेकिन समझिए पहले क्या दिया है। टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके अलावा और भी कोई मोड आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वैकेंसी की बात करें, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी हैं, तो दोस्तों यहां पर 3 तरह की वैकेंसीज आ रखी हैं। पहली वैकेंसी है जूनियर एक्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जूनियर एक्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो पहले में है 13, दूसरे में है 66, 66, और तीसरे में है दोस्तों 4 वैकेंसीज। यहां पर जो रिजर्वेशन है ये आप देख पा रहे हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इतना दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैकेंसी काफी लंबी है, जो नोटिफिकेशन है काफी लंबा है। यहां पर सबसे अच्छी बात है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि पहली 2 जो वैकेंसीज हैं इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हाँ, तीसरी जो वैकेंसी है ऑफिशियल लैंग्वेज की, यहां पर आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। तो दोस्तों पहली वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करें, जो कि है जूनियर एक्जीक्यूटिव फायर के रिगार्डिंग, तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। बहुत कम इस तरह की वैकेंसीज आती हैं। और जब मैं था दोस्तों एविएशन में, उस वक्त मेरी लापरवाही कहिए या फिर मुझे पता नहीं था, या जो भी कहिए, मैंने इन सब के लिए ट्राई नहीं किया। अगर करता तो शायद दोस्तों आज लाइफ एक अलग होती है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आज मेरी लाइफ खराब है, लेकिन हाँ
कुछ एक अलग बात होती, शायद मेरा एक्सट्रीम अलग होता, मैं कहीं और होता। बात करें दूसरी वैकेंसी के बारे में, जूनियर एक्जीक्यूटिव एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट एंड एमबीए या फिर इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या, जिसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो एचआरएम, एचआरडी, पीएम एंड आईआर होना चाहिए, लेबर वेलफेयर। तीसरी जो वैकेंसी है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, पहली जो 2 वैकेंसीज है इसके लिए किसी भी क्या बोलें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए आपके पास 2 साल का रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, मैं नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे जरूर एक बार डिटेल तरीके से चेक कीजिएगा। बात करें एज की, तो एज आपको 18 साल तो मिनिमम होता ही है, मैक्सिमम आपको 27 ईयर 27 साल कब, 18 मार्च 2025 को यहां पर 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगा आप तो बहुत एज तक जा सकते हैं। वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखा, मैंने एज का जो वेरिएशन दिया था वो आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। जो एज का बेंचमार्क है वो है 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट होंगे उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी और OBC के लिए आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो लोग PWBD कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 ईयर्स यानी कि 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, उन्हें रेगुलेशन, उन्हें छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी, जो कि रेगुलर सर्विस में हैं और अपना इनिशियल प्रोबेशन पीरियड वो पूरा कर चुके हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों यहां पर फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है 17 फेब से ही, लेकिन इसका जो क्लोजिंग डेट है वो दिखा रहा है 18 मार्च 2025। यहां पर जॉब मिलने के लिए आपको टेस्ट होगा जो कि होगा CBT बेस्ड, और इसके रिगार्डिंग आपको AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके ईमेल पर भी यहां पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 2 बातें ध्यान देनी है। अप्लाई करने के बाद आपको अपने ईमेल को चेक करते रहना है, स्पैम में भी जाकर चेक कीजिए। बात करें यहां पर सैलरी के बारे में दोस्तों, यानी कि जो भी आपको चीजें मिलेगी उसके रिगार्डिंग, तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था, ये आप देख पा रहे हैं 40 जूनियर एक्जीक्यूटिव ग्रुप B E1 लेवल 40,000 से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना है, मैं काउंट करके दिखा रहा हूं, 21, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितना हो गया, 1,40,000 का वेरिएशन आ रहा है। 1,40,000 लगभग 1.5 लाख के आसपास। ये तो इनिशियल पार्ट है दोस्तों। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जॉब मिल गई, आप देख पा रहे हैं, मजा आ जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, तो यहां पर सब कुछ लेकर आपका जो आपकी CTC होगी वो 13 लाख रुपए ऑन एन एवरेज होगी। मैं जब भी आपको दिखाता हूं वीडियोस एयरपोर्ट्स के बारे में, एयरलाइन के बारे में जॉब, वहां पर आपकी जो CTC होती है 3.5 लाख के आसपास होती है इनिशियल। यहां पर 10 लाख हटा दीजिए तो आप समझ पा रहे हैं ना, 13 लाख जा रहा है। दोस्तों यहां पर बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसे प्लीज 1 बाय 1 समझ लीजिएगा। और फिर कहना चाह रहा हूं, ये जो वीडियो है इसका मैं पार्ट 2 लेकर डेफिनेटली आऊंगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर भर के कीजिएगा, क्योंकि संभवतः जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके क्वेश्चंस के बेसिस पर ही बनाऊंगा, यानी कि वो वीडियो इस वीडियो से भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों बात करें यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, जो भी आप डिटेल्स डालेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट में, उसके बेसिस पे प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एंड एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड टू देम अकॉर्डिंगली। यानी आपने अप्लाई किया, डिटेल्स चेक किया गया, जो लोग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें CBT के लिए यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि आप दोस्तों AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से या फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर ये जो टेस्ट होगा इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप गलत आंसर करते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो लोग जूनियर एक्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ सिलेक्शन होने के बाद आपको एक स्पेसिफाइड है, आई थिंक 2 इयर्स के अंदर आपको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको एक्वायर कर लेना होगा, जो कि आपको पहले आ जाता है। अगला पॉइंट आता है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, जिसके लिए आपको मैं फिर से सलाह देता हूं कि आप
जो भी वैकेंसी आ रखी है यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन को फिर से अपने साइट से भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द, जो भी यहाँ पर क्या दिया गया है, जो लिंक अवेलेबल है आपको उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। करियर पे जाएंगे तो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंपल करूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर जो अप्लाई करने का लिंक है वो डाल दूंगा। ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पर 4 तरह के लिंक आपको दिखेंगे, आप ध्यान से इसको देखिएगा। एक है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला, दूसरा है जो नोटिफिकेशन, तीसरा है रजिस्ट्रेशन और चौथा है अप्लाई। तो आप कौन से स्टेज में हैं इसको ध्यान से देखकर समझकर आप वहां पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी है दोस्तों, आपको इसे एक्टिव रखना है, चेक करते रहना है। आप चेक कर लीजिएगा कि ये अभी एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि गूगल ने दोस्तों अभी कुछ रूल्स भी ला रखे हैं कि अपनी ईमेल आईडी कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक मतलब आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। चेक कर लीजिएगा। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज़ हैं, सभी को आप स्कैन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है कहाँ पर, अप्लाई वाले पार्ट पे। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी कितने की है, 1000 रुपये की है। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 1000 रुपये के लिए है, लेकिन दोस्तों यहाँ CST कैंडिडेट्स हैं, PWD हैं, इसके अलावा वो लोग जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 साल का अप्रेंटिस पूरा कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ये पैसा यानी कि ये फी नहीं लगने वाला है। एक बात और ध्यान देने की है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो 2 जगह पे होगा, या तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे, और नहीं तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां। दोस्तों ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, और आप मेरा नंबर तो देख नहीं पाएंगे, सॉरी, लेकिन ऊपर जो देख पा रहे हैं ना, ये लिंक है रजिस्ट्रेशन करने का। अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो अपना पोस्ट है उसे चुनना होगा, आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से चुन लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करना है आपको, जो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी ईमेल आईडी को 2 बार लिखिए, 2 बार इसलिए कि एक बार में अगर गलत हो गया तो दोबारा में दोस्तों वो लेगा ही नहीं, तो ये कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक जाएगा क्या, OTP जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे जो बॉक्स है वहाँ पर आई अग्री पे क्या करना है, क्लिक करना है, और ये जो डिटेल्स हैं दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर फिलअप करना है और रीवेरीफाई करके। अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्टर कर लेना है, तो रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर लिंक जाता है और सारा डिटेल जाता है। उस डिटेल के बेसिस पर दोस्तों ये आपको लॉगिन का पेज है। ठीक, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक डाले हैं। पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा है पूरा नोटिफिकेशन, तीसरा है रजिस्ट्रेशन और चौथा है लॉगिन का। तो दोस्तों चौथे वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है, यूज़र आईडी यहाँ डालिए, पासवर्ड डालिए, ये जो नंबर्स हैं आप यहाँ पर नीचे लिखिए, और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कभी अगर आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉरगेट यूज़र आईडी या पासवर्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए डेडिकेशन ज़रूरी होता है, और डेडिकेशन का मतलब होता है लगातार कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी होती है। जिस किसी के भी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, जिस किसी को भी फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही फॉलो कीजिए, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। पहली बात, वो जो बंदा है, वो जो इन्फॉर्मर है यानी कि यूट्यूबर है या जो भी हो, वो जेन्युइन होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें जानकारी तो कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी और के वीडियो को चोरी करके कंटेंट को लेकर बस वही बोल देते हैं, जानकारी उन्हें कुछ नहीं होती है। ये मैंने चेक किया है, और कभी मूड अगर अच्छा हुआ ना तो उन लोगों पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट में 18 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, और 18 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो अगर मेरी बातें सही लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको इशू आ रहा है, क्योंकि इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के अलावा अगर कहीं और आप जाते हैं अप्लाई करने, तो वहां पर आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि शायद आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर है तो ठीक है, और नहीं है, बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों केवल 169 रुपीज़ में आप यहां से बनवा सकते हैं रिज्यूम और कवर लेटर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर मैं लेकर आ रहा हूं। और सबसे खास बात, जो अदर वैकेंसीज है उन्हें जानने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिए। बेस्ट ऑफ लक।